हाय गाइस, मेरा नाम है संचित और आप दिख रही है टेक बात। और आज आप लोगों से मैं बात करने वाला हूं मी नोटबुक अल्ट्रा के बारे में। जो वेरिएंट मेरे पास है इसमें 16 GB रैम है और जो इसकी डिस्प्ले है मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा बेस्ट देखने में मिल जाती है इस प्राइस सेगमेंट में। तो खासकर अगर मैं विंडोज लैपटॉप की बात करूं तो सीरियसली मैं आप लोगों को बता रहा हूं, मैंने बहुत ज्यादा टाइम तक इस लैपटॉप को यूज किया है और एक एक इसके बग्स मुझे पता है। मैं आगे चल के आप लोग को सारी बातें बताऊंगा। तो मैं कह सकता हूं कि मैकबुक प्रो का अगर विंडोज में कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहा है तो ये सबसे ज्यादा क्लोज है। मैं आप लोग को सारी बातें एक्सप्लेन करूंगा, बट इससे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि दो तरीके के लैपटॉप होते हैं, एक गेमिंग लैपटॉप्स और एक जो पोर्टेबल और स्लिम और लाइट वेट होते हैं। तो ये जो है ना पोर्टेबल, स्लिम और लाइट वेट में से एक लैपटॉप है। अगर आप एक प्रोफेशनल हो, स्टूडेंट हो, जो कॉलेज या फिर ऑफिस में अपना लैपटॉप लेके जाना चाहते हो और जिसको ज्यादा बैटरी बैकअप चाहिए, तब ये वाले सीरीज वाले लैपटॉप ज्यादा सेंसिबल ऑप्शन होते हैं। तो ये अगर आपकी मतलब चॉइस है, 60-65 हजार में आप लैपटॉप ढूंढ रहे हो, तो मेरे हिसाब से ये दी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। और अब दूसरी बात करते हैं गेमिंग लैपटॉप्स के बारे में। तो अगर आप गेमिंग लैपटॉप ढूंढ रहे हो तो वो है ना बहुत हैवी होते हैं और साथ के साथ उनकी बैटरी लाइफ बहुत ज्यादा बेकार होती है, क्योंकि वो परफॉर्मेंस सेंट्रिक होते हैं ना और उनमें ग्राफिक्स कार्ड होता है डेडिकेटेड। तो उस केस में आप Asus F15 देख सकते हो। मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूं अगर आप गेमिंग के लिए ढूंढ रहे हो तो यहां से चीजें क्लियर हो जाती है। नहीं तो आप लोग कमेंट से मेरे से पूछते गेमिंग के बारे में बता दिया करो। इसके अंदर भी आप कैजुअल गेमिंग कर सकते हो, लेकिन मैं आप लोग को रिकमेंड ये लैपटॉप पता है क्यों कर रहा हूं स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल को, क्योंकि जो इसकी डिस्प्ले है वो सीरियसली बहुत ज्यादा कमाल की देखने मिल जाती है। जैसे कि इस डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं, मेरे पास जो है 15.6 इंचेस वाला है, जो कि बहुत ही बड़ा पर्सपेक्टिव हमें देता है कोई भी कंटेंट देखने में, या फिर अगर आप ब्राउजिंग कर रहे हो या फिर अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज कर रहे हो, उस केस में मुझे ये वाला जो फॉर्म फैक्टर है बहुत ज्यादा पसंद आता है। और सबसे ज्यादा क्रेजी बात तो गाइस ये है, इसके अंदर 3.2K रेजोल्यूशन देखने में मिल जाता है और इसी रेजोल्यूशन के साथ हमें जो है एंटी ग्लेयर डिस्प्ले देखने में मिल जाती है, जो कि जितनी भी रिफ्लेक्शंस होती है, चाहे वो ट्यूब लाइट की हो या फिर कोई भी लाइट अगर आपके पीछे से डायरेक्टली पड़ रही हो, तो बहुत अच्छे से कट करता है। और मैं इसके ऊपर थोड़ा सा और डिटेल में बात करूं तो देखो, इन दिनों में मैंने बहुत सारे लैपटॉप यूज करे एंटी ग्लेयर डिस्प्ले के साथ। हर कोई इतनी अच्छी डिस्प्ले नहीं देता इस एंटी ग्लेयर ऑप्शन के अंदर, क्योंकि नहीं कट कर पाते वो ट्यूब लाइट की जो रिफ्लेक्शन होती है। लेकिन ये वाली जो डिस्प्ले है, इसकी क्वालिटी मैं बता सकता हूं आप लोग को कुछ ज्यादा ही अच्छी देखने मिल जाती है। और जो व्यूइंग एंगल्स है, मैं आप लोग को बता रहा हूं कि मैं इधर से भी देख पा रहा हूं कि कितनी ज्यादा अच्छी डिस्प्ले है। ये तो एक टाइम था 1-2 साल पहले जब मैंने HP और डेल के लैपटॉप यूज किए थे और उनकी डिस्प्ले देखकर कोने से तो बिल्कुल फेड हो जाती थी। ऐसे फायदा क्या यार अच्छी स्पेसिफिकेशंस का, अगर डिस्प्ले ही बेकार है तो हम इंटरेक्शन ही नहीं कर पाते अपने गेम्स के साथ, कंटेंट के साथ, ब्राउजिंग के साथ, तो वो बहुत बुरा एक्सपीरियंस होता है, आंखें अलग खराब होती है। खैर, मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, जो मेरा ऑफिस है ना, ये इसमें इतनी सारी लाइट्स लगी हुई है कि फोन की भी ब्राइटनेस कम पड़ती है कभी कभी अगर कोई बजट फोन आता है तो। लेकिन इस लैपटॉप को देखो, आपको क्लियरली दिख रहा होगा 300 निट्स ब्राइटनेस के साथ आता है। तो अगर आपका धूप का भी काम है, कहीं पे ब्राइट लाइट का भी काम होता है, तब भी आपको एक क्लियर दिख सकता है। मतलब डिपेंडिंग, अगर बहुत ज्यादा ब्राइट है तो वो अलग बात है। लेकिन मैं आप लोग को बता रहा हूं कि लैपटॉप इंडस्ट्री के अंदर इन लोगों ने अपने डिस्प्ले डिपार्टमेंट को तो बिल्कुल ही ओवरकिल कर दिया है। और अगर मैं इस डिस्प्ले को कंपेयर करता हूं इससे कंपटीशन से, तो कोई भी आसपास नहीं भटक रहा है इस मी नोटबुक अल्ट्रा से। तो इसके लिए बहुत बड़ा थम्स अप है। थम्स अप की बात यहां पर खत्म नहीं होती है। इन दिनों में एक ट्रेंड है कि जितने भी गेमिंग लैपटॉप है सिर्फ उन्हीं में हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर Xiaomi ने थोड़ा सा डिफरेंट प्ले किया है इस पोर्टेबल स्लिम फॉर्म फैक्टर के साथ। भाई यहां पर 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने मिल जाता है। और मजे की बात तो ये है कि इतना सही तरीके से ऑप्टिमाइज किया है इस लैपटॉप को कि वो 90 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट है स्क्रॉलिंग करते समय पूरा क्लियरली विजिबल होता है। और बड़ी स्क्रीन में 90 हर्ट्ज यार बहुत ज्यादा स्मूथ लगता है। मैं आप लोग को बता रहा हूं कि ये एक और बहुत बड़ा चार्म ऐड होता है इस लैपटॉप के अंदर। वैसे गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो नीचे लाइक बटन मिलेगा भाई, क्लिक कर दो, काफी मोटिवेशन मिलती है। और अगर आप ऐसे ही जो लैपटॉप्स के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो, तो मेरी कोशिश रहती है कि टाइम टू टाइम मैं आप लोग के लिए बेस्ट लैपटॉप की वीडियो लेके आता रहूं। तो सब्सक्राइब भी करके रख लो, काफी हेल्प होगी। तो गाइस, अब परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट के बारे में बात करेंगे। यहां पर जो है सिनेबेंच मैंने रन कर लिया है, मैं आप लोग को इसके भी स्कोर्स दिखाना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले स्पेसिफिकेशन सुन लो। मेरे पास जो है यहां पर इंटेल कोर i5 11th जेन देखने को मिल जाता है, साथ में 16 GB रैम है और 512 GB की SSD देखने मिल जाती है। अब यहां पर आप लोग को अगर अंदाजा है तो मैं बता देता हूं कि SSD की वजह से परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा बूस्ट आता है। मैं एक और चीज आप लोग को दिखाना चाहूंगा कि कैसे यहां पर Geekbench के स्कोर्स बहुत इंटरेस्टिंग आए हैं। साथ में क्रॉस मार्क भी मैंने रन किया था, उसका भी स्कोर देखो। लेकिन मेरे को पता है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको गेमिंग जानने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, तो मैंने इसमें GTA 5 इंस्टॉल किया। और अगर आप एक कैजुअल गेमर हो जो कि थोड़ा सा मूड रिफ्रेश करने के लिए गेमिंग
करना चाहता है तो इसमें GTA 5 कुछ ऐसा रन करेगा। और 45 FPS आपको GTA 5 में देखने को मिल सकता है अगर आप लो सेटिंग्स में खेलोगे तो। बाकी एक और बात बताता हूं, अगर आप फोटोशॉप रन करना चाहते हो ऑन द गो तो इसके अंदर आप लाइट एडिटिंग भी कर सकते हो, तो ये बहुत सही चीज बन जाती है। तो जो ये Intel Iris Xe ग्राफिक्स है ना, ये बहुत केपेबल हो चुके हैं आज के टाइम पे, तो ये मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग बात लगी थी। एक और बात मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि इसके अंदर हीटिंग इश्यूज नहीं है। रिसेंटली जो है Realme ने भी अपना लैपटॉप निकाला है जो कि मैकबुक एयर की पूरी कॉपी है, और उसके अंदर मेजर हीटिंग भी हमें देखने को मिल जाती है कभी कभी। लेकिन यहाँ पर जो थर्मल्स को मैनेज किया है ना मतलब Xiaomi ने, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग बात लगी है। और इन थर्मल्स को देखने के लिए हमने बैकप्लेनर्स का खोला भी था, और आप एक बार देखो कितने मस्त तरीके की यहाँ पर हम लोगों को इंजीनियरिंग देखने को मिल जाती है। लाइक ऑब्वियसली मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि इसके अंदर जो है आप रैम अपग्रेड नहीं कर सकते हो, तो ये चीज आपको हर टाइम ध्यान में रखनी है। तो लाइक वो बिल्कुल इंटीग्रेटेड देखने को मिल जाती है, और इस वजह से आई थिंक परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा मस्त है। और ना जितना मैंने इस लैपटॉप को यूज किया ना, इसमें एक बहुत ही अजीब सा बग देखने को मिला है कि अगर ये स्लीप पे चला जाता है, चाहे वो लिड क्लोज हो या फिर खुद से स्क्रीन ऑफ हो जाए, तो यहाँ पर जैसे डॉक फाइल खुली हो ब्राउजर के अंदर या फिर कोई यूट्यूब ही क्यों ना खुला हो, गाने चलते रहेंगे यूट्यूब पे अगर आपने गाने प्ले कर रखे हैं तो, लेकिन आपको कुछ दिखेगा नहीं, स्क्रीन फ्रीज हो जाएगी, आपको फिर से रीलोड करना पड़ेगा। ये इरिटेटिंग हो गया था। बट यहाँ पर अच्छी बात ये भी है कि विंडोज 11 पे आप अपग्रेड कर सकते हो, लाइक जब भी पॉसिबल हुआ, तो ये एक कूल बात बन जाती है। लेकिन मैं यहाँ पर फिर से वही वाला पॉइंट उठाना चाहूंगा कि अगर आप मल्टीटास्किंग करना चाहते हो, ब्राउजिंग, जो भी छोटे मोटे काम होते हैं, या फिर इन जनरल हैवी टास्क भी करना चाहते हो, तो ये बहुत प्यार से हैंडल कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो मेरे टीम मेंबर ने इसको यूज किया था, इसके अंदर 15-20 टैब हर टाइम खुले होते थे क्रोम के अंदर, और इसमें इतनी इनफ रैम तो थी 16 GB हमारे पास कि ये हैंडल कर पा रहा था और एक बार भी लैग नहीं आता। ये मैं बोल सकता हूं भाई इन चीजों को देखकर कि परफॉर्मेंस बहुत प्यार से संभाल लेता है बिना किसी हीटिंग के। और इसके अंदर जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी हमें लाइफ टाइम के लिए फ्री मिल रहा है। तो इसी चीजों को देखते हुए, लाइक जितने भी मैंने परफॉर्मेंस की बातें बताई है, इन सब चीजों को देखते हुए आप प्यार से कंक्लूड खुद के लिए भी कर सकते हो, चाहे प्रोफेशनल हो या स्टूडेंट हो। मेरे हिसाब से लैपटॉप एक अच्छी चॉइस बन जाती है। लेकिन एफिशिएंसी का क्या? अगर आप इसकी एफिशिएंसी एक बार सुन लोगे ना, आप बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाओगे। जैसे कि मैंने बताया था ना कि पोर्टेबल चीज को लाइक ध्यान रखते हुए इन लोगों ने 70 वॉट आवर की बैटरी दी है, और आप इमेजिन करो आपको जो है 5 से 6 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिलेगा। मैंने स्क्रीन ऑन टाइम की बात करी है जो कि बहुत ही कमाल का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है, तो ये एक इंप्रेसिव चीज बन जाती है। मैं आप लोगों को एक और चीज बताता हूं जो कि इस लैपटॉप इंडस्ट्री में कॉमन नहीं है, कि यहां पर हमें बॉक्स के अंदर जो है टाइप सी वाला चार्जर देखने को मिला है, और यहां पर थंडरबोल्ट 4 का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। अब थंडरबोल्ट 4 जो है खुद में एक बहुत मस्त लाइक हार्डवेयर है, जिसके आप मल्टीपल तरीके से लाइक यूज ले सकते हो डोंगल्स के थ्रू, लेकिन ये चार्जिंग के लिए खुद होना मस्त बात है। वैसे 65 वॉट की यहां पर चार्जिंग देखने को मिलती है, जो कि 2 घंटे के अराउंड लेती है इसको फुल चार्ज होने में। तो वो थोड़ा सा लाइक चार्जिंग टाइम मुझे स्लो लगा पर्सनली, बट जो एफिशिएंसी है, जो बैटरी बैकअप है, मेरे हिसाब से भाई बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। तो गाइस, अब एक प्रीमियम लैपटॉप की पहचान होती है अगर आप एक फिंगर से इसका हिंज खोल सको, इसकी लिड खोल सको। तो यहां पर ये चीज भी देखने को मिल जाती है। तो अगर मैं डिजाइन के बारे में बात करूं तो एक मेजर प्रॉब्लम मुझे फेस हुई है कि जो इस बार के स्पीकर्स है वो कुछ ज्यादा ही घटिया देखने को मिल जाते हैं। अगर आप इनकी फुल वॉल्यूम कर देते हो तो अच्छी खासी डिस्टॉर्शन देखने को मिलती है। मुझे नहीं पता कि विंडोज लैपटॉप में ऐसा क्यों होता है कि इनके स्पीकर्स कुछ ज्यादा ही बेकार देखने को मिलते हैं। ये एक ह्यूज प्रॉब्लम मुझे लगी थी, लेकिन बाकी सारे सिर्फ और सिर्फ यहां पर हमें प्रोस देखने को मिलते हैं। जैसे कि फिंगरप्रिंट स्कैनर बहुत ज्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है, और बैकलिड कीबोर्ड यहां पर देखने को मिल जाता है। तो आप अंधेरे में टाइपिंग करना चाहो तो 100% कर सकते हो। जो की ट्रैवल है वो बहुत सही देखने को मिल जाता है, अच्छा खासा फीडबैक 100% आएगा आपको। और ट्रैक पैड, मेरे हिसाब से जो ट्रैक पैड है यहाँ पर बहुत ही प्रीमियम दे दिया गया है, काफी ह्यूज है और बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव है। पिछली बार Xiaomi को एक और लैपटॉप आया था और उसका ट्रैक पैड में जो मस्त कमी थी, मतलब वो बचता ही रहता था हर टाइम, उसमें था यार क्वालिटी कंट्रोल इशू था। इस बार वो फिक्स कर दिया गया है, और ऊपर से 720p रेजोल्यूशन वाला हमें वेबकैम देखने को मिलता है, जो कि आप वीडियो कॉलिंग करना चाहो या फिर क्लासेस लेना चाहो तो 100% आपको लाइक बहुत सही रहेगा। और यहाँ पर जो एक मैक्रो की भी देखने मिल जाती है, जिसको आप कोई भी टास्क असाइन कर सकते हो, चाहे वो ऐप खुलना क्यों ना हो, आप वो कर सकते हो। तो ये सारे फीचर्स खुद में बहुत ज्यादा इसको एक अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं डिजाइन के अंदर भी। और जैसे कि मैंने बहुत देर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि पोर्टेबल, लाइट वेट, स्लिम, वो तो खुद में भाई डिजाइन के अंदर एक बहुत बड़ी बात है। तभी मैंने इसको जो है मैकबुक प्रो से कंपेयर किया था। और मैं आप लोग को बताना चाहता हूं जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है ना,
वो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है यार। पूरा एल्यूमिनियम का ये बना हुआ है, सीरीज 6 ग्रेड का। और मैं आप लोग को बता देता हूँ कि कहीं से भी कोई भी फ्लेक्स नहीं आता। अगर मैंने इसमें इंटेंशनली भी प्रेशर जो लगाया ना, तब भी कोई फ्लेक्स नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ से जो है एक प्रीमियम लैपटॉप की पहचान भी होती है। बस यहाँ पर इन्होंने स्पीकर अच्छे दे दिए होते ना, कोई कमी नहीं होती इस लैपटॉप पे निकालने के लिए। तो ना मैं आप लोगों से कंक्लूजन के बारे में बात करना चाहूंगा कि मेरे को फील क्या हुआ इतना टाइम यूज करने के बाद इस लैपटॉप को। तो मेरे को ऐसा पर्सनली फील होता है, जैसे कि मैं स्टार्टिंग में बोला है कि स्टूडेंट प्रोफेशनल बहुत खुश होंगे इस लैपटॉप को लेके। और कभी कभी कैजुअल गेमिंग करनी है तो आप करो ना गाइस, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है। मेरे को इंटरेस्टिंग पॉइंट इस लैपटॉप का यही लगा है कि जो थर्मल्स है, जो हीटिंग है, वो बहुत सही तरीके से मैनेज की है। और बॉक्स के अंदर जो यहाँ पर हमें टाइप सी वाला चार्जर और टाइप सी से खुद में चार्जिंग होना एक अच्छा बेनिफिट बन जाता है। और सबसे बड़ा हाईलाइटिंग पॉइंट मुझे इसकी डिस्प्ले लगी है 3.2 के रेजोल्यूशन के साथ, जो आती है 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। इसको एक प्रीमियम प्रोडक्ट 100% बना रही है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लैपटॉप वर्ल्ड के अंदर Xiaomi को प्रीफर करते हो या फिर नहीं। लेकिन मैं यूज करने के बाद बता सकता हूं कि भाई मुझे तो कुछ ज्यादा कमाल का लैपटॉप लगा है। सिर्फ बेकार लगा है मुझे इसके स्पीकर, बाकी हर एक चीज इन लोगों ने जो हार्डवेयर पिक की है, जो चॉइसेस रही है इस लैपटॉप की, मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा ही कमाल रही है। और मस्ट डिस्ट्रॉय करने के मूड में थे ये लैपटॉप इंडस्ट्री को। मेरे को ऐसा 100% फील हुआ है। आई होप मैंने आपकी हेल्प की हो। मैंने यूज कर आप लोग को सारी बातें बताई है। और एक और बात बताता हूं, Realme का लैपटॉप आया था जो कि बिल्कुल मैकबुक एयर जैसा दिखता है। उसमें जो है अच्छी खासी हीटिंग देखने को मिल जाती है, बट वो भी लैपटॉप इंटरेस्टिंग था। आप यहां से उसकी वीडियो चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप मेरी लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हो तो आप यहां से चेकआउट करो। आई होप आपको मजा आया हो। क्या सब्सक्राइब करके हमारी टेक बारे में को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय गाइस।